Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. And our today's topic is about top 10 questions asked about BNYS like admission कैसे क्या डॉक्टर लगा सकते हैं, स्कोप क्या है and everything all that. So if you are interested in this video, please watch this video till the end. Okay, let's just start with our first question. Is this really medical course? झोला छाप तो नहीं बन जाएंगे हम इसके बाद. So ये बहुत लोगों का questions होता है and let me tell you. Firstly, BNY is Bachelor of Naturopathy and Yogic Science. It means it's a bachelor degree. Secondly, ये जो कोर्स है ये आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आता है, यानी कि जो MBBS है उसी के इक्विवेलेंट कोर्स है, राइट. एंड इसकी अपना खुद की पैथी है जिसके अपने ट्रीटमेंट्स हैं. तो आप झोला छाप तो बिल्कुल नहीं बनोगे, आप एक BNYS डॉक्टर बनोगे जो कि MBBS के इक्विवेलेंट है. नंबर 3 इज कैरियर स्कोप क्या है, इसके बाद में जॉब लगती है या फिर MBBS की तरह PG या MD कर सकते हैं. सो इसके बाद में आपके करियर स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ये जो पैथी है ये इंक्लूडेड है बहुत सारी नेचुरल थेरेपीज से, यानी कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, डाइट, साइकेट्री एंड हेलियोथेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी. सो इस तरीके से बहुत सारी थेरेपीज़ आ जाती हैं. योगा थेरेपी बहुत ही पॉपुलर है एंड इसमें आपके पास इतने सारे स्कोप हो जाते हैं कि आप आगे किसी भी स्कोप में जा सकते हो. इसके अलावा एज फिजिशियन एज कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो. इसके अलावा इसके बाद में MD होती है स्पेसिफिक, जैसे एक्यूपंक्चर पे, योगा थेरेपी पे, नेचुरोपैथी पे, या आगे MSc इस तरीके से PhD करके आप फर्दर भी कर सकते हो. सो इसके बाद करियर स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो या नंबर 4 क्वेश्चन इज नीट रिक्वायर्ड फॉर BNYS. सो यस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो नीट इज़ कंपलसरी. एंड अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हो एडमिशन, देन उनके क्राइटेरियाज अलग अलग हो सकते हैं. लाइक वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे नीट कंपलसरी हो. इसके अलावा उनके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं किसी किसी कॉलेजेस के. एंड इसके अलावा जो आपके 12th के PCB परसेंटेज है उसके मेरिट के अकॉर्डिंग भी एडमिशन्स होते हैं. सो अगर गवर्नमेंट में लेना चाहते हो तो येस, एंड इफ़ प्राइवेट में लेना चाहते हो तो नो. नंबर 5 इज विच इज़ बेटर, BSc नर्सिंग, BPT और BNYS. सो अंडरस्टैंड आप क्या करना चाहते हो, आगे क्या बनना चाहते हो, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप नर्स एज BSc नर्सिंग करके नर्स या कंपाउंडर बनना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली योर चॉइस, तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हो BPT में तो आप वो भी कर सकते हो. लेकिन अंडरस्टैंड, आफ्टर डूइंग BNYS आपके पास नंबर 1 एक बैचलर डिग्री है एंड उसके अलावा आप डॉक्टर बनते हो, है ना. इन दोनों कोर्सेज से करके आप डॉक्टर नहीं बनते हो. एंड सेकेंडली BPT जो है फिजियोथेरेपी, BNYS के अंदर फिजियोथेरेपी एक अलग से सिलेबस है. तो यानी कि आप BNYS करके भी BPT फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बट उसके अलावा और भी कई सारी थेरेपीज़ कर सकते हो. केवल फिजियोथेरेपी पे आप रिस्ट्रिक्ट होके नहीं रहोगे. सो डेफिनेटली BNYS इज़ मच बेटर कोर्स देन दैम. नंबर 6 इज़ कैन वी प्रेस्क्राइब मेडिसिन. सो देखो, मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है एंड लेट मी अंडरस्टैंड कि BNYS करने के बाद में ना आप खुद ही मेडिसिन नहीं दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ वी ट्रीट पेशेंट्स. बट सेकेंडली अगर इमरजेंसी मेडिसिन जो होती हैं वो हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, हर्बल मेडिसिन जो हैं वो हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ में हमें नेचुरोपैथी को भी साथ में रनिंग करना है. ऐसा नहीं है कि हम नेचुरोपैथी छोड़ के केवल हम मेडिसिन पे फोकस कर ले, देन वो हम नहीं कर सकते. हमें हर्बल मेडिसिन दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, एंड डाइट के थ्रू हम चीज़ें ठीक करेंगे और नेचुरल जो भी हमारी थेरेपीज है उनके अकॉर्डिंग. केवल मेडिसिन अगर आप बात करते हो कि एलोपैथी मेडिसिन, तो नो, वी कांट प्रिस्क्राइब एलोपैथी मेडिसिन, ओनली इमरजेंसी मेडिसिन वी कैन प्रिस्क्राइब. एंड नंबर 7 इज संस्कृत कंपलसरी होती है क्या. यस, संस्कृत कंपलसरी होती है क्योंकि इसमें हम
जो जैसे एनाफिजियो है वो मॉडर्न भी पढ़ते हैं और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है वो भी पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें संस्कृत जो है वो कंपलसरी होती है। नंबर 9 इज कट ऑफ नीट की क्या है एडमिशन के लिए। देखो हर साल की अलग अलग होती है। 2024 की मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में बताई थी सभी को, एंड स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ कि आई थिंक 2024 की 2020 मार्क्स से लेकर 440 मार्क्स तक की रेंज जो है कट ऑफ थी नीट की अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। वो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस वीडियो का, सो यू कैन चेक आउट। नंबर 9 इज क्या सैलरी कितनी होती है इसके बाद में, क्या हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। येस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपने स्किल्स कितनी अचीव की है इस कोर्स को करते हुए, ठीक है। मतलब जितना आपके पास स्किल्स होगा उतना लोग आपको पे करेंगे ना। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो लोग क्यों पे करेंगे आपको, चाहे आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, करेक्ट। तो इट डिपेंड्स टोटली, बट स्टिल एक रेंज बताती हूँ। तो अगर 25K to 70K तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज फ्रेशर आफ्टर डूइंग BNYS। एंड नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्या इसको करने के बाद करियर या फ्यूचर सेट हो जाता है। सो गाइज अंडरस्टैंड, कोई भी डिग्री करने के बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका करियर सेट हो जाता है। ओके, डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे एंड आपके स्किल्स पे। MBBS डॉक्टर भी बैठे हैं जो घर पे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो डिग्री डजेंट मैटर, जो मैटर करता है वो है आपके स्किल्स, आपके डेडिकेशन, आप कितना करते हो, आपकी मेहनत, आपका एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मेहनत उसमें कर रहे हो। ओके, सो दैट्स इट, होप यू आर लाइक दिस वीडियो। और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।